ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा हितं जदायुः सन्दोऽन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां हरि ओम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्कर तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल प्रकरण चल रहा था, भगवान कह रहे थे कि इस संसार का मूलभूत बीज शोक और मोह हैं। पीछे के ग्रंथों के द्वारा प्रमाणित करके भगवान ने यह अर्जुन को समझाया। अच्छा, और उससे संसार की तो प्राप्ति होगी ही, लेकिन वर्तमान में भी शोक और मोह आविष्ट कर गया है जिन लोगों के, उनको वास्तविक जो उनका कर्तव्य है, वास्तविक जो उनका धर्म है, उसकी विस्मृति और पर धर्म सेवन की स्मृति कहो, अभिव्यक्ति कहो, होती है जाकर के। और दैव संयोग से किसी भी प्रकार स्वधर्म में प्रवृत्त हो भी जावें तो उनकी वाणी की, मन की और काया की सारी क्रियाएं फल को सामने रख करके तथा अहंकार पूर्वक होती हैं, ये बताया। उसका उपाय भाष्यकार भगवान ने बताया कि उन दोनों की निवृत्ति का उपाय सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान है, अन्यतः निवृत्ति न। अन्य किसी भी प्रकार से उस शोक और मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो ये भगवान शंकराचार्य जी ने वर्णन किया कल यहाँ तक। अब उसके बारे में शंकराचार्य जी आक्षेप करके कहते हैं कि तत्र केचित आहु सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात एव केवलात कैवल्यम न प्राप्यते एव। कहते हैं कि इस विषय में जो शंकराचार्य जी ने सिद्धांत बनाया है कि सर्व कर्म के संन्यास और आत्मज्ञान के अतिरिक्त शोक मोह की निवृत्ति नहीं होती है, इस सिद्धांत में कुछ लोग मानी पूर्व पक्ष वाले जो लोग हैं, अन्य मतावलंबी हैं, वे कहते हैं कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक और आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से मुक्ति नहीं होती है, कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? किमतर्हि, क्योंकि अग्निहोत्र आदि श्रोत स्मार्त कर्म सहितात ज्ञानात कैवल्य प्राप्ति ही इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थः। वे जो अन्य मतावलंबी हैं वे कह रहे हैं कि अग्निहोत्र आदि श्रोत स्मार्त माने श्रुति प्रतिपादित, स्मृति प्रतिपादित जितने भी हवन यज्ञ आदि हैं, उन कर्मों सहित ज्ञान होगा, माने वो कर्म भी होंगे और ज्ञान भी होगा, तब जा कर के मुक्ति होगी। इसका शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि समसमुच्चयवाद, अर्थात ज्ञान के साथ में कर्म और उपासना भी परम आवश्यक हैं। समसमुच्चय कहते हैं इसे। ज्ञान के साथ में कर्म उपासना भी आवश्यक हैं, अग्निहोत्र आदि भी आवश्यक हैं। इसे
समसमुच्चयवाद कहते हैं। तो हमारे वेदांत के आचार्यों ने क्रम समुच्चयवाद को स्वीकार किया है, लेकिन समुच्चयवाद को स्वीकार नहीं किया है। ये समझना। क्रम समुच्चय माने ज्ञान होने से पूर्व इनकी उपादेयता है, और ज्ञान होने के बाद में इनकी उपादेयता नहीं है। ने आगे ब्रह्म सूत्र में, इन सब ग्रंथों में कहा है, विचार सागर में भी कहा है कि उसके पश्चात यदि इनका सेवन करता है, मैं सूत्रेण शब्द बोलूँगा, इनका मैं उनका मैं, इनमें समझ लेना आप। इनका सेवन होता है तो जैसे अंडे में पक्षी बन जाने पर भी यदि मादा पक्षी उस अंडे का सेवन करती है तो वह बच्चा गल जाएगा। एक बात। दूसरा दृष्टांत आपको बार बार देते, मैं सूत्रेण फिर निवेदन कर दूं कि दूसरा दृष्टांत यह है कि जो मूर्ति मंदिर में है, उस मूर्ति का निर्माण जिस राज ने या मिस्त्री ने किया था, उस पर हथौड़े और छेनी चलाई थी, और उसके पश्चात विद्वानों ने, पंडितों ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में स्थापित कर दी। अब वो मूर्ति हमारी पूजनीय हो गई। मूर्ति पूजनीय नहीं हुई, अपितु मूर्ति की पूजा करने वाला भी पूजनीय हो गया, पुजारी हो जाता है। किंतु विशेष ध्यान देना, अब किंतु यदि वह मूर्ति कहे कि मैं छेनी हथौड़ाओं के चलाने पर ही इस प्रकार से मूर्ति बन करके मंदिर में आई हूँ, इसलिए मेरे छेनी हथौड़ाओं को बंद मत करो, मानी चलाते ही रहो मेरे ऊपर, यदि ऐसा मूर्ति कहे तो सज्जनों आप जानते हैं क्या होगा, वो मूर्ति खंडित हो जाएगी, और खंडित मूर्ति को मंदिर में से ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। अब सिद्धांत में आप लगा लेना, ज़्यादा इसमें समय ना लगा करके। तो इसलिए क्रम समुच्चय को माना है, सम समुच्चय को वेदांत आचार्यों ने नहीं माना है। और वास्तव में अपने अनुभव से आप करोगे तो सम समुच्चय युक्ति सहित संगत नहीं है। यह है। तो अब शंकराचार्य जी उन ऐसे जो सम समुच्चय मानने वाले हैं उनके द्वारा दिए हुए प्रमाणों को कह रहे हैं। सिद्धांत का प्रमाण नहीं है, गीता जी से उठा करके कहते हैं, वे उपनिषदों से उठा करके प्रमाण देते हैं वे लोग, पूर्व पक्षी लोग। वो कहते हैं कि गीता में तुम्हारे ये कहा है, अथ चेत त्वमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तुम धर्म में इस संग्राम को नहीं करोगे, नहीं समझ में, तो तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, ये आदि सब हो जाएंगे। दूसरा दृष्टांत गीता जी का देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो गीता में कर्म करने का अधिकार बताया है, और श्रुतियों में भी बताया है कि यावत जीवे, जब तक तू जीवे, जब तक कर्म का ही सहारा ले, कर्म करता रहे, इनको देते हैं। और बल्कि यहाँ तक कहा है कि कोई ये कहे कि गुरु, भ्राता, संबंधी आदि आदि का वध करना तो क्रूर हिंसा है, तो इसमें वो प्रमाण देते हैं, पूर्व पक्षी देते हैं कि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवश्यसी, यदि तू इस युद्ध को, धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा, नहीं तो कीर्ति, यश तो नष्ट होगा ही, लेकिन पापम अवश्यसी, पाप को प्राप्त होगा न करने से। इसलिए भाई लोगों, हम तो ये कहते हैं, बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कोई सिद्धांत न मान ले इसे, पूर्व पक्ष कह रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी गीता जी के को प्रमाणित करने के लिए आपको ज्ञान के साथ में भी कर्म करना ही चाहिए, ये कहते हैं। तो
शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसा इन श्लोकों का तुम अर्थ लगा रहे हो ये अर्थ नहीं है। तो उस अर्थ को यहाँ ना लेकर के अप्रासंगिक होने के नाते अब हम आपको उस प्रमाणों को ले रहे हैं जो वेद में सम समुच्चय का निराकरण किया है। उसकी श्रुति है मुंडक उपनिषद की, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वः, दूर से बोल रहा हूँ, ये ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। इस पंक्ति के ऊपर शंकराचार्य जी की इस पंक्ति के ऊपर प्रमाण है कि तयो च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञानात् न अन्यतः निवृत्ति। ये कहा है, ये पंक्ति है, उसका प्रमाण दे रहे हैं कि मुंडक उपनिषद में भी यही बात कहा है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, वेदांत का विज्ञान हो गया है जिनको, और उस विज्ञान को के अर्थ को निश्चित कर लिया है जिन्होंने, बहुब्री समास, और उसके पश्चात संन्यास योगात, संन्यास योग से यतयः, संन्यास लेने के पश्चात भी उसमें निष्ठा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, जो यति वे ते ब्रह्मलोकेषु, वे ब्रह्मलोक में, ब्रह्म मानी लोक कोई कहीं अंत नहीं है, ब्रह्म स्वयं ही लोक है, उस लोक में परांत काले परामृता, परांत काले मानी उस ज्ञान, परांत काले मानी देह का नाश नहीं है यहाँ, कर श्रुति आएगी वो पाठ चलेगा जब खोलूंगे विशेष तो, लेकिन परांत काल का तात्पर्य कि जिस काल में आत्मज्ञान हो गया है वही पर अंत काल है, संसार से निवृत्ति ही अंत काल है। जा करके यह भी बदल देंगे कल, देख लो, ये आ गई समझ में, परांत काल है। ते परांत काले परामृता, परम अमृत स्वरूप होकर के परिमुच्यंती सर्वे, सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ में तो कह दिए वेदांत विज्ञान परम आवश्यक है, संन्यास परम आवश्यक है, उनका अर्थ हृदयंगम करना, जीवन में उतारना परम आवश्यक है, यत्न करना परम आवश्यक है, तब जा कर के मुक्ति होती है। और पूर्व पक्ष को यदि साथ में लेकर के सम समुच्चय कहें तो इस आत्मज्ञानकार उसका विरोध इसलिए है कि कर्म कांड बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के नहीं होता है, और यह अकर्तृत्व अभोक्तृत्व बुद्धि के बिना नहीं होता है, तो दोनों में बिल्कुल विरोध है जा करके। ये कहा। और दूसरे शंकराचार्य जी ने भाष्य में भी कहा है, नहीं संसार विषयात साध्य साधन आदि भेद लक्षणात् उपरतः आत्मज्ञाने अधिकारः न अस्ति। जो संसार साध्य साधन लक्षण ही, साध्य साधन रूप भेद ही लक्षण है जिसका, उस संसार से उपरत जो नहीं हुआ है, अविरक्त से विरक्त नहीं हुआ है, उसका ब्रह्मात्मकत्व बोधे अधिकारः न अस्ति, अधिकार नहीं है। अब इसको, अब यहाँ पुस्तक में ही मत छोड़ो, सब आप सुनने वाले वीर विद्यार्थी सामने वाले हैं वे, माने जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक इस ग्रंथ के अध्ययन के अधिकारी नहीं हो सकते, ये अर्थ है जा करके आया।
दूसरा दृष्टांत शंकराचार्य जी के भाष्य का ही फिर ले लीजिए कि नहीं अस्माद् अनात्मनो अव्यावृत चित्तस्य आत्मानम एव लोकम अहम ब्रह्म अस्मि इति उपासितुम बुद्धि प्रवर्तते। कहते हैं कि इस अनात्म रूप संसार से जो अव्यावृत माने व्यावृत नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है, संन्यास नहीं लिया है, ये हो गया ना, वह इस आत्मलोक, जैसे वहाँ ब्रह्मलोक कहिए ना, ऐसे आत्मलोक है। तो मैंने आत्मलोक या ब्रह्मलोक ब्रह्म से भिन्न ऐसे नहीं होते जैसे स्वर्ग वैकुंठ आदि का हम वर्णन सुनते हैं, ऐसा नहीं, वो आत्मा ही लोक है। और उसको ब्रह्म अहम अस्मि इति, मैं वही ब्रह्म हूँ, जीव नहीं। वो जो स्फुरना है आपको, जो वो संविद है, वो ब्रह्म ही है। अब यहाँ अनाधिकारी शरीर को मैं में लगा करके और फिर वो उपहास का विषय बन जाते हैं, उससे कुछ अर्थ करते हैं। तो यहाँ अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य वो जो संविद जिसका प्रकरण चल रहा था पंचदशी में, वह संविद और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही हैं। लेकिन ऐसी उपासना करने का अधिकारी वही है जिसने इस भूत भौतिक प्रपंच को अपने से अलग कर लिया है, व्यावृत कर लिया है उसको। उसकी बुद्धि ही इसमें लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। क्यों? फिर विरोध क्या है इनके करने से? समसमुच्चय यदि मान लें, यदि ज्ञान के साथ में इनको करें, तो कहते हैं कि बाह्य प्रत्यग आत्म प्रवृत्तियोर विरोधात, बाह्य माने बाहर के जो भी साधन साध्य हैं उनमें आत्मा में विरोध होने के कारण से। क्यों कि जो साध्य साधन रूप का जो भेद है और वही जो संसार का स्वरूप है, तो आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से अपनी हिंदी में अपने व्यवहार में समझना कि साध्य साधन रूप ही ये सारा संसार है। जितनों भी संसार में कर्म है, धर्म है, ज्ञान है, सांसारिक जो कुछ भी हैं, वो साध्य साधन रूप ही हैं। इस साधन के द्वारा इस साध्य को प्राप्त किया जाएगा। एक पंक्ति में बहुत बड़ा अर्थ है ये। चुनाव जीत जाओगे तो नेता बन जाओगे, नेता बन गए और ज़्यादा काम करोगे, साधन, चुनाव साधन हो गया, नेता बनना साध्य हो गया। नेता बन करके जीत गए और फिर आगे प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से देश की सेवा करनी पड़ेगी, साधन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री साध्य हो गया। उधर बताया व्यापार में ले लो, व्यापार के जो निर्दिष्ट साधन हैं, जिस व्यापार के जो भी साधन हैं वो साधन हो गए और व्यापार साध्य हो गया उससे। और फिर सबका साधन साध्य क्या है? अगर धन होगा हमारे पास में तो हम सुखी हो जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो धन को प्राप्त करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वे साधन हो गई और धन साध्य हो गया। फिर धन से सुख मिलेगा, धन साधन हो गया, सुख साध्य हो गया। अब मैं ज़्यादा ना खोल के समझ लेना, सारा संसार इन्हीं में भरा हुआ है, इसी का नाम संसार है। ये नहीं, अब वैसे आप संसार को ढूंढो, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। किसे कहते हैं संसार? पद को कहते हैं, प्रतिष्ठा को कहते हैं, ज्ञान, मकान को कहते हैं, व्यापार को कहते हैं, मनुष्यों को कहते हैं, पशुओं को कहते हैं, पक्षियों को कहते हैं। किसको कहते हैं संसार? संसार व्यक्तिगत कहीं नहीं पाएगा। संसार ये साध्य साधन लक्षण ही है, ये समझने की जरूरत है। तो इस साध्य साधन से दोनों से, तो अब इसमें साध्य साधन से साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विष सम विषयनते भागे। ये यहाँ निश्चल दास जी ने, ये शंकराचार्य जी की पंक्ति का ही अर्थ किया है। वो नहीं, दोनों हो गया। और एक को बन साधन ही साधन को त्याग दिया तो भी दुखी होंगे इसमें, और साधन को साथ में लेकर के ढो रहे हैं, नहीं है इस समझ में, और साध्य में स्थित है तब भी दुखी होगा। गंगा जी के पार चले गए, कहते हैं हम ऐसे कैसे जाएंगे, हम पर तैरना भी नहीं आता,
ज़्यादा जो जल है उसमें हम प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो बोलो नौका से तो गए हो ना? हाँ बिल्कुल नौका से तो गए। तो नौका को उससे पार जा कर के गंगा जी की परली तीर पे फिर उससे अल्लाह से कहें भैया अल्लाह हमारे इस नौका को हमारे सिर पर उतार दे, हम तो घर ले जाएंगे, क्योंकि इसी ने तो हमको पार किया है। नहीं है समझदारी? नहीं है। तो मन कहने का तात्पर्य ये है कि पार होने के बाद में साधन छूट जाता है अपने आप ही, और साधन नहीं छूटा मान लीजिए तो अभी पार नहीं हुए हैं, डूब जाएंगे। ये भी बात और बता रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। दोनों। तो मन कहने का अर्थ यह है कि जो भी कार्य है, जो सिद्धांत है, वो अधिकारी भेद से है। शास्त्र ने जो भी निरूपण किया है वो सब सत्य है, यथार्थ है, और हम लोगों के लिए निरूपण किया है, ये अर्थ है। अच्छा, बाह्य ज्ञान और आभ्यंतर प्रत्यक्ष जो आत्मा है, इन दोनों में विरोध है। इसलिए नहीं वेदांतेषु ब्रह्मात्म विज्ञानात् परम पुरुषार्थ साधनत्वेन अवगम्यते। ये तीसरी पंक्ति है शंकराचार्य जी का प्रमाण है। यह है अलग से वेदांतों में ब्रह्म और आत्मा के विज्ञान के अतिरिक्त परम पुरुषार्थ और किसी को नहीं कहा है। माने इसमें जिसकी, ध्यान दो विशेष, इसमें जिसकी प्रवृत्ति हो गई है उसको केवल इसी के कथन मनन श्रवण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन की अपेक्षा है ही नहीं। इस बात को द्योतन कर रहे हैं शंकराचार्य जी, बार बार कह रहे हैं। और क्यों करना है ऐसा, इसलिए क्यों कहा है ये? इसलिए कहा है कि आत्मविज्ञान तत्संतान व्यतिरेकेण चित्त वृत्ति निरोधस्य साधनांतरम नास्ति। आत्मविज्ञान साधक के लिए बहुत गजब की बातें हैं ये। आत्मविज्ञान कहते हैं कि हम तो योग करेंगे। पतंजलि जी ने ये कहा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, और आत्मज्ञान में या ब्रह्म ज्ञान में चित्त वृत्तियों का निरोध परम आवश्यक है। नहीं समझ? लेकिन वो बहिरंग साधन है, साधन जरूर है लेकिन वो बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन तो यही है कि आत्मविज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान हो जाने के पश्चात, ब्रह्मात्मकत्व बोध हो जाने के पश्चात तत्संतान व्यतिरेकेण, तत्मानी उस आत्मज्ञान की संतान मानी धारा के अतिरिक्त तेल धारवत निरंतर प्रवाहित रहे। कितना धारा कहा है यहाँ। जब धारा में मान तेल की जब धार छोड़ते हैं तो एक आधी क्षण नहीं, कोई क्षण का भी व्यवधान नहीं पड़ता। जब वो धारा चलती रहेगी तो हमारा कार्य सिद्ध होगा, माने हमारा पात्र भर जाएगा या हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध होगा। और यदि वह धारा टूट गई तो अधूरे रह गए। न च संपन्नम साधनम कश्चिदर्थ साधये अलम। और अधूरा साधन किसी भी अर्थ को सिद्ध करने के लिए पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए आत्मसंतान आत्मविज्ञान तत्संतान व्यतिरेकेण, उसकी धारा प्रवाहित करना बहुत आवश्यक है। चित्त वृत्ति निरोधस्य साधनांतरम न अस्ति। चित्त वृत्तियों को निरोध करने के लिए दूसरा कोई साधन है ही नहीं, वही चले। तो जिज्ञासु का कहो, विद्यार्थी का कहो, यही कार्य है। तत्कथनम तत्चिंतनम अन्यो अन्य तत्प्रबोधनम नावसर दद्यात कामादीनाम मनाग अपि। उसका कथन चिंतन मनन निधिध्यासन उसी में रहें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि को लेश मात्र भी अवसर न दें। ये है, नहीं तो
विवेक चूड़ामणि। यथा अपाकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम्। जिस प्रकार से जल के ऊपर छाई हुई काई, कदो कहते हैं, शैवाल कहते हैं, नहीं, डेल मारने पर हट तो जाती है, आत्मज्ञान होने पर समझ में तो आ जाता है, लेकिन क्षण मात्र न तिष्ठति। कब? यदि बाह्य वृत्ति हो गई तो। यथा अपाकृष्टम शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति आवरणोति तथा माया, तथा माया शैवालवत, माया उस स्वरूप को आच्छादित कर देती है तो जो कहते हो ही, लेकिन आच्छादित का तात्पर्य है कि फिर आप उसके जो उससे जो होने वाला आनंद है, उससे होने वाली जो अनुभूति है, उससे वंचित हो जाते हैं माया के द्वारा आवृत होने पर। आ गई समझ? और लो प्रमाण भाई, उपनिषद का लो, ये तो स्मृति हो गई। गौड़पादाचार्य जी ने मांडूक उपनिषद में अपनी कारिका में कहा है, आव्रियते सुखम नित्यम विव्रियते दुखम सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान असौ।